नमस्कार मित्रों, मैं हूं विषम प्रधानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल खे विद विषम प्रधानवी। रीजनिंग के पहले भाग में हमने पढ़ा था वर्णमाला और उस वर्णमाला के वर्णों का क्रम। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल वाली आपको ट्रिक निश्चित रूप से याद कर ली होगी और याद कर लिया तो आज अपन बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे उस रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर। देखते हैं, आइए वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। इससे पहले हम कुछ इसके सूत्र है, उस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन चारों सूत्रों को हम तैयार करें। सबसे पहले हम देखते हैं बायां बायां। अगर प्रश्न के अंदर बायां और बायां दिया हुआ है तो माइनस होगा। अगर दोनों एक दूसरे का विपरीत है, बायां और दायां, ऐसी परिस्थिति में प्लस होंगे। उसी प्रकार दायां और बायां दोनों एक दूसरे विपरीत है, प्लस होंगे। दायां और दायां दोनों एक जैसे हैं तो माइनस होंगे। ये अपने को 4 प्रमुख सूत्र याद करने हैं। दायां बायां क्या है, बायां दायां क्या है, अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले इन सूत्रों को हम विशेष देखते हैं। अगर बायां बायां है तो वो हमेशा माइनस होगा, बायां दायां है तो वो हमेशा प्लस होगा। दायां और बायां, अगर परीक्षा में प्रश्न ये दिया एक वर्णमाला के दाएं क्रम से 5 वर्ण के बाएं छठा वर्ण कौन सा होगा, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, दायां और बायां प्लस होंगे। लेकिन जो उत्तर आएगा उसको हमें ध्यान रखना, जब भी दायां आगे हो, जब भी दायां सबसे पहले दिया हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में अपने को जो आंसर आ रहा है उसको 27 में से लेस करना है, और जो लेस होगा फिर बाद में उत्तर फाइंड करेंगे अपन। अब बायां दायां क्या है इसको अपन समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर A B C D E F पूरा क्या लिखे, X Y और Z। अब यहां से वर्णमाला है A B C D E F X Y Z। अब कौन सा क्रम दायां है और कौन सा पक्ष है वो बायां है, इसमें हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये वाला जो भाग है वो है बायां। हमारा जो ये हाथ है वो बायां है, तो ये ए से शुरू जो होगा हो रहा है भाग वो हमेशा बायां कहलाता है, और जेड से शुरू जो भाग होता है वो हमेशा दायां कहलाता है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बायां और दायां कौन सा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है वो बायां है। अगर अपने को ये समझ नहीं पड़े तो ए और ये देख लेना, ये आकृति बन रही है इस हाथ की बी, बी मतलब बायां, तो यहां से अपने को जाना है बी बायां। और ये आकृति है, ये क्षेत्र है दायां। अगर अपने को याद नहीं रखता है तो ऐसी परिस्थिति अपने इस हाथ को पकड़ना और इस हाथ में ऐसे करना, और ये आकृति बनती है डी की, तो ये आ जाता है डी। तो ये डी है और ये बी है। इस प्रकार से हमें याद रह सकता है ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, बायां कौन सा है दायां कौन सा है। तो जो मैंने अभी ट्रिक बताई है उसको अच्छी तरह से आप समझना, बायां और दायां में कोई गलती नहीं होगी। अब आता है परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछने का तरीका है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छठे वर्ण के दाएं 11वां वर्ण कौन सा होगा। अब परीक्षा में अपने को ये प्रश्न पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं छठे वर्ण के दाएं 11वां वर्ण कौन सा होगा? तो बायां और दायां लिखा है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये है बायां, ये है दायां। अब पहले क्या लिखा है? बायां, उसके बाद लिखा है दायां। तो बायां और दायां लिख लीजिए आप, बायां और दायां। पहले बायां, बायां उतार लीजिए, फिर दायां, दायां उतार लीजिए। अब यहाँ बायां है या दायां है? अब सूत्र देखिए, बायां दायां कौन सा है? ये वाला सूत्र, बायां और दायां। जब बायां और दायां होता है तो ऐसी परिस्थिति हमेशा प्लस होगा, यहाँ लिख लीजिए प्लस। अब आप बाएं का क्रम देखिए, बाएं का क्रम है छठा, उतार लीजिए यहाँ पे 6 प्लस। दाएं का क्रम कौन सा है? दायां का क्रम है 11। अब 6 और 11 कितने हो गए? 17। अब ये योग आ गया अपने पास में 17। अब अपने पास उत्तर मिल गए हैं। याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 17, Q = 17। तो परीक्षा में ऑप्शन होगा आपके पास में A, B, C, D, E, M, Q, R। सॉरी, अब देखिए 17 = Q, तो अपना आंसर मिल गया C। इस प्रकार से परीक्षा में इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसको सरल करने का तरीका ये है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं 17वें वर्ण के दाएं छठा वर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन दे दिया अपने को। अंग्रेजी वर्ण वाला बाएं 17वें वर्ण के, यहां पर भी दायां आ चुका तो बाएं कर देते हैं, बाएं। ऑप्शन ए, फिर बाद में आ जाता है के, एम और एल, ये अपने पास में विकल्प है। अब मैंने आपको बताया पहले बायां, फिर बायां, ध्यान रखिए यहाँ बायां है, यहाँ बायां है, देख लीजिए यहाँ बायां 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 और बायां। अब जब दोनों बायां बायां दिया है, बायां और बायां, क्या होगा? माइनस होगा। पहले बायां कौन से नंबर पे है? 17। दूसरा बायां कौन से नंबर पे है? छठा। 17 में से 6 गए, पीछे बच गए 11। 11 = के। जम्मू कश्मीर में रोजाना 11-12 लोग मरते हैं। ओके, कौन सा उत्तर आ गया? के। ये हो गए 2 तरीके। यद्यपि अगर आपको कल वाले वर्ण क्रम याद है तो निश्चित रूप से ये प्रश्नमाला बिल्कुल ही सरल हो जाएगी। ये 4 सूत्र हमें याद करने हैं और अपना प्रश्न बहुत ही इजी हो जाएगा। 5 सेकंड, विदिन 5 मिनट में आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न तीसरे तरीके से देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं 11वें वर्ण के बाएं 7वां वर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन
ऑप्शन है आपके पास में एफ, एम, आई और कोई नहीं। देखिए पहले आ गया दायां, फिर आ गया बायां, तो सूत्र लगेगा अपना दायां और बायां। ये सूत्र लगा लीजिए। दाएं में संख्या आपके पास में 11, दायां प्लस बायां, बायां पे है अपने पास में 7, दोनों को टोटल कर लीजिए, अपने पास आ गया 18। अब आगे एक नई बात शुरू होती है जो अब तक हमने नहीं पढ़ी है। जब आगे दायां आता है, देखिए यहाँ आगे दायां, अब तक तो आगे क्या आ रहा था बायां, यहाँ पर आगे आया बायां, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, आगे आ रहा है दायां। ऐसी परिस्थिति में अपने को क्या करना है, सूत्र वही लगेगा, दायां प्लस बायां हो गया 18, लेकिन जो उत्तर आ रहा है उसको हमें 27 से लेस करने हैं। उत्तर आ गया 18, उसको हम 27 से लेस कीजिए, 27 माइनस 18 इक्वल टू 9, और 9 के लिए मैंने आपको बताई थी, आई को मारो 9 बार। आई कहाँ है, ऑप्शन है ये आ गया उत्तर, आई को मारो 9 बार। तीसरा प्रकार। अब आएगा चौथा प्रकार। चौथा प्रकार कैसे होता है, देखिए समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 20वें वर्ण के दाएं 9वां वर्ण कौन सा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 20वें वर्ण के दाएं 9वां वर्ण कौन सा होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्यू, आर, एस, कोई नहीं। देखिए पहले आया दायां, फिर आया दायां, दायां और दायां। दायां कितना है 20, फिर दायां कितना है 9, दायां माइनस दायां, 20 में से 9 घटा दीजिए, इक्वल टू 11। अब जो आंसर आया उसको किससे लेस करना है, उसको हमें लेस करना है 27 में से। ये 27 माइनस 11 इजिकल टू 6 कितने हो गए 16 इजिकल टू ऑफिस जाऊंगा 15 को, पेमेंट उठाऊंगा 16 को। क्या पी ऑप्शन है, नहीं नहीं नहीं, तो उत्तर आ गया कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रकार के दाएं बाएं वाले प्रश्न हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 सूत्र हमें याद करने हैं। इसके अलावा कल हमने जो वर्णमाला का क्रम पढ़ा था उस क्रम को हम दोबारा रिवाइज करें तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न अपने परीक्षाओं में आते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको सही कर पाएंगे। लेकिन बशर्ते आपको वर्णमाला का क्रम याद करना है। अगर वो याद होगा तो हम इसको ठीक तरीके से कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।